The History of Leonardo da Vinci। लियोनार्डो दा विंची, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक मशहूर पेंटिंग, है ना? लेकिन क्या उनकी कहानी बस वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम उस कलाकार के पीछे, जो वैज्ञानिक, जो आविष्कारक, जो असल जीनियस छिपा था, उसकी कहानी जानेंगे। मोनालिसा, उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान, हम सब जानते हैं ना? शायद दुनिया की सबसे फेमस कलाकृति है ये। पर इस मुस्कान के पीछे जो इंसान था, उसके बारे में हम सच में कितना जानते हैं? उनकी दुनिया, आप यकीन मानिए, सिर्फ कैनवस और रंगों तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और लियोनार्डो की कहानी शुरू हुई इटली के एक छोटे शांत से गांव से। यहीं से एक असाधारण जीनियस के बनने का सफर शुरू हुआ था। साल था 1452। विंची नाम के गांव में लियोनार्डो का जन्म हुआ, और बचपन से ही ना उन्हें कुदरत और ड्राइंग से एक अलग ही लगाव था। अब सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उनका टैलेंट ऐसा था कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए फ्लोरेंस भेज दिया गया, और वहां उन्होंने सीखा किससे? उस दौर के सबसे महान कलाकारों में से एक एंड्रिया डेल वेरोचियो से। बस यहीं से उनकी आर्टिस्ट वाली जर्नी ने सही शेप लेना शुरू किया। तो फ्लोरेंस में अपनी कला को तराशने के बाद लियोनार्डो ने वो काम शुरू किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनकी पेंटिंग्स वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो तो इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गईं। और हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की। मतलब एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग आते हैं। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं है, ये एक पहेली है, एक राज है। और इस पूरी पहेली का सेंटर पॉइंट, वो मुस्कान। क्या ये मुस्कान खुशी की है या दुख की? पता नहीं। मतलब सैकड़ों सालों से आर्ट एक्सपर्ट्स और इतिहासकार इसी बात पर तो बहस कर रहे हैं, और शायद यही रहस्य है जो इसे इतना इतना खास बनाता है। लेकिन रुकिए, लियोनार्डो का जादू सिर्फ मोनालिसा तक ही नहीं था। द लास्ट सपर, मिलान में बना उनका एक और मास्टरपीस। अब इस पेंटिंग में जो कमाल की बात है ना, वो ये है कि उन्होंने एक ही पल में हर एक इंसान के चेहरे पर अलग अलग इमोशन, जैसे धोखा, शौक, दुख, सब कुछ कैद कर लिया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ पेंटर नहीं, बल्कि एक कमाल के स्टोरी टेलर भी थे। तो ये तो हुई कलाकार लियोनार्डो की बात, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो अक्सर लोगों की नजरों से छिपा रह जाता है। कैनवास और रंगों की दुनिया से बहुत दूर लियोनार्डो की एक और दुनिया थी, एक वैज्ञानिक की, एक आविष्कारक की। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लियोनार्डो के एक नहीं, दो पहलू थे। एक तरफ वो थे एक महान आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर। और कमाल की बात ये है कि उन्होंने अपने दिमाग के इन दोनों हिस्सों को मिलाकर ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो आज भी हमें सच में हैरान कर देती हैं। उन्होंने अपने हजारों आइडियाज और आविष्कारों को अपनी पर्सनल नोटबुक्स में लिख डाला। और सुनिए, ये कोई आम डायरी नहीं थी, ये तो भविष्य की एक झलक थी। इसमें ऐसे ऐसे आइडियाज थे जो अपने वक्त से सदियों, जी हाँ, सदियों आगे थे। जरा सोच कर देखिए, 15वीं सदी में कोई हेलीकॉप्टर जैसा कुछ बनाने की सोच रहा है, कोई टैंक जैसा बख्तरबंद व्हीकल डिजाइन कर रहा है, या फिर इंसान के शरीर की अंदरूनी बनावट के स्केच बना रहा है। उनकी नोटबुक्स इन्हीं चीजों से भरी थीं। फ्लाइंग मशीन्स, वॉर व्हीकल्स और एनाटॉमी के इतने डिटेल्ड स्केच, कमाल है। और ये जो ड्राइंग है, विट्रुवियन मैन, ये उनकी सोच का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमें दिखाता है कि कैसे उन्होंने आर्ट की खूबसूरती को साइंस की प्रिसिशन के साथ जोड़ दिया। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये आर्ट और साइंस का एक संगम है, एक परफेक्ट मिक्स। तो सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो की विरासत असल में है क्या? क्या वो सिर्फ एक कलाकार थे या सिर्फ एक वैज्ञानिक? नहीं, वो इन दोनों से कहीं ज्यादा थे, कुछ बहुत ही बड़ा। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में लियोनार्डो फ्रांस चले गए, जहां उन्हें राजा फ्रांसिस प्रथम का साथ मिला। 1519 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो हमेशा के लिए अमर हो गई। पता है, एक शब्द है जो शायद लियोनार्डो दा विंची को डिफाइन करने के लिए ही बना है, और वो शब्द है रेनेसा मैन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसे कई अलग अलग फील्ड्स में महारत हासिल हो, जिसकी जानने की इच्छा, जिसकी जिज्ञासा, उसकी कोई लिमिट ही ना हो। और लियोनार्डो
वो तो इस परिभाषा का एकदम परफेक्ट उदाहरण थे। आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, उन्होंने हर फील्ड में कमाल किया। वो इस बात का एक जीता जागता सबूत थे कि इंसान का दिमाग अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज देखिए 500 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन लियोनार्डो की वही क्यूरियोसिटी, वही क्रिएटिविटी आज भी दुनिया भर के आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और नए नए इनोवेटर्स को इंस्पायर करती है। उनकी कहानी हमें यही तो बताती है कि सीखने और कुछ नया बनाने की हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। तो लियोनार्डो की कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। चाहे आर्ट हो या साइंस हो, पेंटिंग हो या इंजीनियरिंग, उन सबकी जड़ में एक ही चीज थी, जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो जानने की इच्छा है, ये हमें और आपको कहाँ तक ले जा सकती है।